So what we were talking about regarding male is that first हम start करते हैं कि if okay, there is one question. What do you mean by inguinal canals? Okay, Riya. Yeah, I'm going to teach you that also. Inguinal canals क्या होते हैं? ठीक है. So the thing is, do understand this first of all कि सबसे पहले क्योंकि हमें टेस्टिस बेसिकली स्टडी करने हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रॉटल सैक मतलब स्क्रॉटम में कवर्ड रहते हैं। स्किन होती है जो हाईली फोल्डेड और बहुत फ्लेक्सिबल स्किन है जिसमें कवर्ड रहता है। अब इंग्विनल कैनाल्स क्या हैं? बेसिकली ऑल दीज रिप्रोडक्टिव पार्ट, बेसिकली द टेस्टिस जो है वो बेबी के अंदर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के अंदर ही रहता है। सो इफ दिस इज अ बेबी इनसाइड द मदर्स वर्म, ओके, लाइक दिस, this is how it looks like. So basically it is inside the mother's womb only. ठीक है. So mother's womb में जब if the male baby is there तो ये जो टेस्टिस होते हैं दे आर जस्ट इनसाइड द लोअर एब्डोमेन, वो बाहर नहीं होते हैं। जो बेसिकली मेल्स में जो टेस्टिस जो बाहर हमने शो किए है बेसिकली इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर मीन्स जैसे जब फॉर्मेशन हो रही है मेल की तब वो बाहर नहीं होते, बट लेटर आफ्टर सम 1 ट्राइमेस्टर इज गॉन, मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स में हम डिवाइड करेंगे। 9 मंथ्स है तो फर्स्ट 3 मंथ्स फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स फॉर थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के टाइम पर ये जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर डिसेंड होती है, मतलब बाहर निकल कर आती है, और वो डिसेंडिंग जो है वो जिस पैसेज से होती है दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? हम फिर से एक बार बताएंगे। Okay, fine. The thing is, these testes जब बेबी इज इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टेज, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स हो जाने के बाद जब सेकेंड 3 मंथ्स का स्टेज चालू होता है मदर्स की प्रेगनेंसी में, एट दैट टाइम ये जो टेस्टिस हैं तब तक टेस्टिस जो है वो कहाँ रहते हैं? वो बेबी के एब्डोमेन, मतलब इफ यू टच योर एब्डोमेन जस्ट बिलो योर नेवल रीजन, लोअर एब्डोमेन आप टच करोगे तो वो ऐसे ही एब्डोमेन के अंदर रहता है, वो बाहर नहीं आते हैं। बट लेटर ऑन दे विल डिसेंड, वो नीचे बाहर निकल कर खिसक कर आएंगे बाहर थ्रू द स्किन को लेकर नीचे आते हैं। एंड वो जो डिसेंडिंग हुई जिस पैसेज से हुई दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल्स। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू नाउ? यस सर। Okay, fine. That is called inguinal canals. Inguinal canals के थ्रू ही ये टेस्टिस जो है वो बाहर निकलते हैं एंड दे विल कीप ऑन हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी, एंड थ्रू दिस ओनली यू कैन रिवील द जेंडर ऑफ अ बेबी। जो डॉक्टर्स को ये जेंडर पता चल जाता है जब दे सी ऑन दिस sonography and all that, they can see all these tests and all that. सो इफ देर इज एनी एबनॉर्मलिटीज कि अभी तक वो बेबी का जो टेस्टिस है वो डेवलप नहीं हुआ है, नहीं आया है बाहर जिस तरह से आना चाहिए, नहीं हुआ है, तो डॉक्टर कैन टेक अप द एक्शन कि व्हाई इज दिस पार्ट इज हैपनिंग, बिकॉज एट द पर्टिकुलर टाइम द थिंग्स हैज टू बी डन बाय द ह्यूमन बॉडी, वो हो जाना चाहिए। नाउ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, फाइन। सो लेट्स बिगिन विद दिस स्क्रॉटम जो है स्क्रॉटल सैक जिसमें टेस्टिस की प्रेजेंस रहती है। सो हमको टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इज। ऐसा टेस्टिस जो अंदर से दिखता है वो है, बट व्हाट डू यू मीन बाय जो एपिडिडिमिस तक
बाकी का जो अंदर का इंटरनल पार्ट है वो कैसे फॉलो होता है, दैट पार्ट यू विल अंडरस्टैंड ना। सो टेस्टिस जो है लेंथ है उसका 4 to 5 सेंटीमीटर्स का रहेगा, वेट 2 to 3 सेंटीमीटर्स। इट कैन बी वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द बुक्स, नंबर्स वेरिएशंस हो सकते हैं, सो डोंट बॉदर रिगार्डिंग दैट, एंड देर इज नो एबनॉर्मलिटीज अगर थोड़ा बहुत चेंज है तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द लेंथ एंड द वेट। Now this testes are being protected into 3 protective coverings, ठीक है। टेस्टिस को 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग में रखा जाता है। तो फर्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है टेस्टिस का। आई विल शो इट टू यू। कैन यू सी दिस? दिख रहा है? ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग है, यही कवरिंग है जो पूरे टेस्टिस को अच्छे से, देखो ये शीट लिफ्ट किया हुआ है दिखाने के लिए। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग कवर्ड, दिस इज द फर्स्ट वन, ओके। उसके बाद कवरिंग होता है, सेकेंड कवरिंग इज ट्यूनिका अल्बुगिनिया, ठीक है। अब ये अल्बुगिनिया जो है वो बेसिकली इंटरनल कवरिंग है, सेकेंड लेयर है, एंड यू कैन सी, देखो वो ऐसे अंदर तक डिसेंड हुई हुई है। कैन यू सी दिस? हियर, ओके, दैट इज ट्यूनिका अल्बुगिनिया। ये अच्छा, ये जो लेयर है वो अंदर इस तरह से डिसेंड इसलिए रहती है ताकि वो अंदर पार्टीशन दे सके, बहुत सारे सेक्टर्स बना सके टेस्टिस के अंदर। तो दैट इज वाई ट्यूनिका अल्बुगिनिया जो है वो अंदर तक पेनिट्रेट होके जाती है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, एंड द लास्ट वन इज, see here I have written tunica vaginalis outermost, then tunica albuginea white fibrous होती है और partition through the inner surface to divide the testes into lobules, and tunica vasculosa vascularized है, blood vessels की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, network of capillaries and delicate connective tissue is over there, just say. It's not given over here, I think so. No worries. ओके फाइन, इसी के अंदर देखो ये ब्लड वेसल्स जो सारे आ रहे हैं, कैन यू सी दिस? okay here it is not being labeled, but the thing is the blood vessel capillaries के नेटवर्क के थ्रू और ये सब जो फॉर्म होता है इसी के बीच में, दैट इज कॉल्ड लास्ट वन ट्यूनिका वेस्कुलोसा, क्योंकि वेस्कुलराइज्ड है इसलिए वेस्कुलोसा बोलेंगे, ठीक है। सो सी दिस नाउ, अब हम ये जो टेस्टिस जो डिवाइड हुआ है इतने सारे कंपार्टमेंट्स में, सो इट विल बी हैविंग टू ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है टेस्टिस, और हर एक टेस्टिस जो है मतलब लोब्यूल है, वो उस लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 तक 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे। These seminiferous tubules are responsible for the production of sperm. ये seminiferous tubules ही आगे चलकर sperm की formation करते हैं, ठीक है। And you will be having the Leydig cells. Leydig cells क्या है? ये ऐसे cells है, मतलब ये जो ये जहाँ पर भी ये seminiferous tubule है वहाँ आसपास Leydig cells रहेंगे। ये Leydig cells are responsible for the production of सेक्स हार्मोन्स, दैट इज कॉल्ड मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये कंटिन्यूअसली टेस्टोस्टेरोन बनाता रहता है। अब डू अंडरस्टैंड दिस दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग ओवर हियर, हमें ये चीज समझनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है हर लोब्यूल, जो हमने ये ट्रायंगल ट्रायंगल इस तरीके से देखे ना, उसी के अंदर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। दीज टिब्यूल्स आर हाईली कॉइल्ड एंड लेंथ वगैरह जो है वो इसमें दिखाया है। एंड द थिंग इज दिस टिब्यूल्स बेसिकली ये किस तरीके से बाहर आएंगे, मतलब टिल एपिडेडमिस, जो एपिडेडमिस जो है आउटर जो पैसेज है वहां तक ये किस तरीके से पहुंचते हैं, दैट पार्ट यू हैव टू ऑब्जर्व। जस्ट सी टू दिस, ठीक है। नाउ सी दिस, हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है वो उसके दोनों एंड्स जो होंगे वो एक लूप बनाएंगे एंड दे विल कंटिन्यू द शॉर्ट सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एक suppose let me draw this like this, that all these tubules, if this is one lobule and this is a tubule, suppose ये एक टिब्यूल है, ओके। इस टिब्यूल के ये जो दोनों एंड्स हैं दे विल कम, ओके, एंड दे विल फॉर्म वन, जितने भी टिब्यूल्स है, मतलब वन ट्यूब टू टिब्यूल्स या थ्री टिब्यूल्स, ये सारी की सारी एक जगह आउटलेट क्रिएट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है वो आउटलेट बनाएंगे ट्यूबुली रेक्टाई, ठीक है। दिस ट्यूबुली रेक्टाई जैसे ही फॉर्म होगी, ओके। सो these seminiferous tubules जो हैं they will just come at one point of junction and they will form a one common tube that is called tubular recti, and all these tubular recti जो है they will just connect to the one part that is called retetestis, जिसको हम बोलते हैं retetestis। एंड दीज रेटेटेस्टिस एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो है रेटेटेस्टिस जो है मैं आपको शो करती हूँ, ये रेटेटेस्टिस इज गिवन, सी देखो सारे टिब्यूल्स जो हैं वो एंड हो रहे हैं इस रेटेटेस्टिस में, कैन यू सी, सारे जो होंगे वो यहाँ पर आकर यूज होंगे, जितने भी होंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। नाउ ऑल दीज रेटेटेस्टिस, ये सारे रेटेटेस्टिस जो है वो एक कॉमन जंक्शन पे जाकर मीट होंगे, मतलब ये सारे के सारे एक नेटवर्क जाके एक बड़ा सा डक्ट सिस्टम बनाएंगे, ढेर सारा, एंड दैट डक्ट सिस्टम विल गो एंड रीच टू द एपिडिडमिस। अंडरस्टूड दिस पार्ट, okay, so this is how these retetestis will be forming the things. Now see over here, so basically what you have to study is, understand is, this is the passage, मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जितने भी स्पर्म्स फॉर्म होंगे वो ट्यूबुलर रेक्टाई के थ्रू बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो उनको कैरी कौन करेगा, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस जो है वो फर्दर उसको वो दे देगा किसको जाकर,
जाके दे देगा एपिडिडमिस को, बड़ा सा एक नेटवर्क फॉर्म होगा एंड दैट विल लीड टू द एंड अप इनटू द एपिडिडमिस। अब एपिडिडमिस के थ्रू फिर वो वासा एफरेंशिया वगैरह के आगे के तरफ फ्लो होंगे। बट दी सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। नाउ सी दिस how they are made up of. So first of all stratified epithelial tissue से बना हुआ है, ठीक है। all these particular tissue is made up of stratified। और ये जो stratified epithelium है इसके पास दो टाइप के सेल्स हैं, एक तो सेर्टोली सेल्स हैं और दूसरे हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। तो सेर्टोली सेल्स को हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोलते हैं एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को हम मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। So see this part that how it will be working first of all in males. So see this structure. See this. ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का एक पार्ट है। बेसिकली हमने क्या किया, पूरी टेस्टिस को कट किया और उसमें से एक टीएस निकाला है। उस टीएस को निकालने के बाद जब आप उसको देखोगे तो जो टीएस है उसमें एक ये पर्टिकुलर लोब्यूल ऐसा दिख रहा है, ये एक लोब्यूल है, ठीक है। दिस इज सेकेंड लोब्यूल, दिस इज थर्ड लोब्यूल। तो ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होंगे, कंपार्टमेंट्स होंगे। अब उस लोब्यूल्स के अंदर हमें ये पार्ट को समझना है कि ये इतना सा जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, दैट पार्ट आई एम गिविंग यू ऑन दिस साइड, ठीक है। हमने एक से जैसे पिज्जा कट करते हैं तो हम एक सेक्शन निकाल लेते हैं, बस हम ये जो पूरे इस यूनिट में से हम एक सेल जो एक सेक्शन है उसको निकाल कर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, हर कंपार्टमेंट के बीच में लेडिक सेल्स है। लेडिक सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन के लिए, ठीक है। आप देखो ये बात समझो कि कैसे से ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही है। नाउ सी दिस, लेट मी टेक अप दैट फर्स्ट जो होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। डेफिनेटली एपिथेलियल टिश्यू है तो उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होना कंपलसरी है, ठीक है। एंड इन दीज बेसमेंट मेम्ब्रेन यू विल बी हैविंग दैट ये सेर्टोली सेल्स भी होंगे और साथ साथ में उसके साथ ये मेल जर्म सेल्स भी होंगे। सो दिस पार्ट विल एक्ट एज अ सेर्टोली सेल, ये सेर्टोली सेल है, ठीक है। एंड दीज आर द जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स हैं, ठीक है। नाउ दीज जर्म सेल्स विल फॉलो द डिविजन। अब ये क्या करेंगे, ये डिविजन फॉलो करेंगे एंड व्हाट टाइप ऑफ डिविजन दे विल फॉलो, दैट पार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये सारे सेल्स जो निकले हैं दे आर ऑल जो ये जर्म सेल्स हैं वो 2n इन नेचर है, ठीक है, डिप्लॉयड है। They are all diploid and they are giving rise to the one unit that is called spermatogonium, जो भी diploid in nature है। These spermatogonium will give rise to primary spermatocyte। ये भी primary spermatocyte भी जो है वो diploid in nature है ना। प्राइमरी spermatocytes जो हैं वो secondary spermatocyte एंड अर्ली स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटिड से आगे स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म बनाने में हेल्प करेंगे। सो सी दिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है अब वो हैप्लॉइड हो गया एंड देन दी स्पर्म्स आर आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर, मींस स्पर्मेटिड्स। एंड स्पर्मेटिड क्या है, वो अभी पूरी तरह से स्पर्म बने नहीं है, जस्ट इन वे ऑफ फॉर्मेशन में है। And then when sperms are formed, they are also in nature, haploid in nature, ठीक है। Now see this, okay। Now पूरा कॉन्सेप्ट हमको किस तरीके से समझना है, इसे ये समझो। These testes, they are formed when the male child is being decided। जैसे ही मदर्स बॉडी में मेल चाइल्ड, जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा हुआ, XY गैमीट जो क्रोमोसोम्स फ्यूज हुए तो मेल चाइल्ड जो है वो फॉर्म होना कंपलसरी है। दैट मीन्स टेस्टिस हैज टू बी फॉर्म।
टेस्टिस जैसे ही बन गए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो बॉडी के बाहर आकर अपना फंक्शन करना शुरू करेंगे. बट सी टू दिस, डू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज फंक्शनिंग. वंस दिस इज बीइंग डन, ठीक है, ये चीज हो जाने के बाद जो मेल है, इट विल बी, व्हाट इट विल बी डूइंग इज, ये जो पर्टिकुलर पूरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इट विल बी केप्ट साइलेंट टिल द मेल रीचेस टू द प्यूबर्टी. तब तक जो है ये पर्टिकुलर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये स्पर्मेटोगोनियम स्टेज पर और या तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक पहुंच के फिर फ्रीज हो जाएगा. ये कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा. ठीक है. सो बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम जैसे ही फॉर्म होगा देन इट विल गेट फ्रीज्ड. जैसे स्टैचू बोल देते हैं हम, बस उस तरीके से. तो ये जो है स्पर्मेटोगोनियम हमेशा 12, 13, 14, 15 जब भी प्यूबर्टी आती है तब तक के लिए ये हमेशा फ्रीज्ड रहेगा. वंस दिस पार्ट इज फ्रीज्ड, नाउ व्हाट इट हैज टू डू. अब ये जो पर्टिकुलर स्पर्मेटोगोनियम है, जैसे ही प्यूबर्टी हुई मेल के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा. टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो वो बोलेगा टेस्टिस को कि now this is the time that the system is ready to produce the sperm. So what will happen that these spermatogonium will be going under the mitosis first of all. तो वो क्या बनाएंगे, ढेर सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे. जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे then after that meiosis will be followed. Till here only mitosis will be there. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होने तक माइटोसिस होगा. देन these primary spermatocyte will undergo meiosis. that means जो डिवीजन है वो रिडक्शन डिवीजन में कैरी आउट होगा. once that part is done तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा. देन स्पर्मेटेड फॉर्म होगा. ठीक है. सेकेंडरी स्पर्मेटो, आई थिंक मियोसिस डिवीजन आपको पता है, M1 M2 जैसे ही होगा, सेकेंड स्टेज होगा तो द new cells will be formed. So that will be a secondary spermatocyte and these spermatocytes will later, जैसे देखो खुद को establish कर लेंगे and then they will take the time till they get matured and then they will be attached over here and they will try to get all the parts of them. जो उनका tail, उनका head, सब कुछ उनको लग जाना चाहिए. Once that is being formed, then they will go to the Sertoli cells. जहाँ Sertoli cells end हो रहे हैं उस जगह पर पहुंच जाएंगे and they will get the maturity over there. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, Churchill? Yes, ma'am. Okay, so that is how the things will be formed. So can you imagine that testes जो है वो बन चुके हैं but they will be waiting till the puberty कि कब puberty आए तो sperm form हो. ठीक है. now see this, once जब ये sperm formation start हो जाता है and testosterone hormone release होता है and that leads to the sexual changes in a male. तब वो मेल जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल जो व्हाट यू से टेंडेंसी को डेवलप करेगा एंड दे विल अंडरस्टैंड, द मेल विल अंडरस्टैंड दैट there is a type of ejaculation, means whenever the excitement is there so penis will become harder in nature and after little bit of time the sperms will get released with the help of the semen. बहुत सारे liquid के साथ वो sperms जो हैं वो release होंगे. once this part is being done then the system will be silent for a while. देन अगेन द स्पर्म्स जो है वो अब जो स्पर्म्स है वो कंटिन्यूसली बनेंगे. कब तक बनेंगे? टिल द एज, एट द एज ऑफ मीन्स 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, जब तक किसी का ओल्ड एज जो है वो पहुंचता नहीं है. सो टिल दैट एज द स्पर्म कंटिन्यूएशन विल बी कंटिन्यूस. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am.
ओके, रिया आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। ओके, एंड सी दिस, ये जो सेटोली सेल है, सेटोली सेल में कोई टाइप का डिवीजन नहीं होगा, वो बस सीधे सीधे एक्सटेंड होता जाता है। एक्सटेंड कैसे होता जाता है, सी दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो है वो जर्म सेल्स हैं, और ये जो साइड में यूनिट है ये सेटोली सेल का यूनिट है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन दीज आर अंडरगोइंग डिवीजन, तो ये जो है वो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे। स्पर्मेटोगोनियम जो है दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद देन दे विल स्पर्मेटेड and then fully mature, okay, sperm. So at that time these Sertoli cells, जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ रहा है ये Sertoli सेल बड़े होते जाएंगे लाइक दिस। अभी यहाँ तक पहुँच गया, फिर Sertoli सेल बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ पर पहुँच रहा है तो Sertoli सेल भी बड़ा होते जाएगा, क्योंकि Sertoli सेल्स जो हैं वो सपोर्टिंग सेल है and they will provide the nourishment to the newly produced sperm. उनका काम है nourishment provide करना. So these Sertoli cells will be having हेलो हेलो, कैन यू हियर मी बेटा? हाँ मैम, अब आवाज आ रहा है। So these Sertoli cells will keep on growing along with this particular division. Okay, so ये जो इतने पार्ट में ये इस तरीके से होगा। Can you see the formation of sperms? जैसे ये sperms बन जाएंगे they will reach to that particular जो चैनल बना है उसके लिए फॉर्म हुआ है, वहां जाकर पहुंच जाएंगे, दैट इज ट्यूबुली रेक्टाई में। देन ट्यूबुली रेक्टाई जो है उनको ले जाएगा रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से दे विल गो टू द a particular epidermis. Is this part is clear to you? Yes, Okay, yes ma'am. so this is how these things. So circle से कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ पर बन रहा है, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा यूनिट है। दिस इज हाउ इट इज बीइंग divided and it is being formed. Understood this? Okay, so see this, these particular प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, एंड मीन्स once the sperms are being produced, it is not like 1, 2 or 4 or 10 or 100, they are millions in number. Okay, इतने सारे sperms एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, and all of them are responsible to carry the proper genetic material होना चाहिए उसमें, and they should reach to the ova or egg of the female to have the result. Is this part is clear to you? Yes ma'am. Okay, so that is how it is being given. Now see this, जैसे ही ये चीज फॉर्म होगा, now जितने भी रेटेटेस्टिस हैं वो एक आउटलेट पर ये सारे स्पर्म्स को लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वासा एफरेंशिया। ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में एफरेंशिया, डिफरेंशिया, न्यू नेफ्रॉन में पढ़ा होगा ना।
ठीक है, उसी तरह से ये वासा एफरेंशिया जो है वो सारे के सारे स्पर्म्स को कलेक्ट करेगी एंड इट विल ट्रांसफर इट टू द एपिडेडमिस। ठीक है, और थ्रू रेटिटेटिस, रेटिटेस्टिस के थ्रू ही ये इसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। विदाउट दैट इट कैन नॉट डू द होल थिंग। ठीक है, एंड 30 जो जितने भी ये हैं sperms, all these sperms will be made to understand। देखो क्या अब आपके पास हेड है, टेल है, now you have to learn the swimming। तो ये जो सेल्स हैं वो sperms हैं, अब उनको स्विमिंग अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? okay, fine। now see this, once this is being done, then about epididymis। एपिडेडमिस जो है वो ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग है बेटा। ओके फाइन। सो एपिडेडमिस जो है it's 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब एंड दिस एपिडिडमिस ये जो है वो स्पर्म्स को स्लोली एंड इजीली, ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 5000 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्पर्म्स होते हैं। मतलब इतना सारा जो फ्लूइड और स्पर्म को जो है वो अपने साथ कैरी करेगी और इट विल ट्राई टू टेक दैट पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर ट्यूब से इट विल प्रोवाइड सम सेक्रीशंस that will make the sperms mature and adult, and that will help the sperms to swim also। swimming भी सिखाया जाता है उनको, so they will swim in epididymis and all that will be done। then after that is called vasa differentia। okay, vasa differentia जो है उस टाइम क्या होगा कि सपोज हेलो हेलो मैम वासा से बोल रही थी। क्या बेटा? वासा एफ्रेंशिया से फिर से बोल रही थी। वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया जो है वो स्पर्म को कलेक्ट करेगा बेटा। ठीक है, एंड एंड ट्रांसफर इट टू एपिडिडमिस। वासा एफरेंशिया जो है वो सारे का सारा स्पर्म रेटिटेस्टिस से जो आउटलेट बनेगा वो वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया सारा का सारा स्पर्म दे देगी एपिडिडमिस को। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, नाउ दिस उसके बाद जैसे ही एपिडिडमिस खत्म होता है देन यू हैव वीडी, दैट इज वासा डिफरेंशिया। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट ट्यूब विच इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑलमोस्ट। ओके, एंड हेलो 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 अभी और कह रहा हूँ। ओके फाइन। okay, so
दिस वासा डिफरेंशिया जैसे ही एपिडिडिमिस से बाहर आएगा बेटा लेकर सारे स्पर्म को, एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द एब्डोमेन। वो किसके पास जाता है? सीधे एब्डोमेन के पास। See this is how it will turn to the abdomen, and it will receive the duct from seminal vesicles, and जिसकी वजह से वो ejaculatory duct भी form करेगा, and it passes through prostate to open the urethra through the urinary bladder. Okay, so this is how it is being traveling, मतलब ये जो VD है वासा डिफरेंशिया है, ये जब पास होगा तो वो डक्ट रिसीव करता है किससे किससे? सेमिनल वेसिकल से एंड प्रोस्टेट से। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस ये पर्टिकुलर दो ग्लैंड्स। नाउ सी दिस, दीज टू ग्लैंड्स जो हैं, एक और ग्लैंड है अभी हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, बट सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। द रीजन इज सेमिनल वेसिकल जो है वो सेमिनल फ्लूइड बनाता है, एंड दैट फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज, सिट्रेट, फिर आइनोसिटॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोटीन्स। ये फ्लूइड जो है वो ये सारी चीज़ें कैरी करेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस शुगर इज फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज जो है हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली मेल्स में सिर्फ इसी जगह पर प्रेजेंट होती है। नो अदर प्लेस योर बॉडी विल शो द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज एनी हाउ, so that part you should understand. And then prostate, जो prostate है वो एक ही gland है, single large gland है, and that gland will okay, it will make this fluid a little bit milky. इसके secretions जो होंगे वो milky in nature होंगे, okay, and it will give the calcium, phosphate and other enzymes। ये सारी की सारी जो है स्पर्म को वो यहाँ से मिलेगी। एंजाइम्स के कौन से वाले एंजाइम्स मिलेंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो यहीं से मिलेंगे। द रीजन इज दिस पर्टिकुलर एंजाइम जो है इट इज नीडेड फॉर बाय द स्पर्म so that it can just reach to the ova and fuse the ova to penetrate and give the whatever the genetic material it carries। तो ये पर्टिकुलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की ज़रूरत उसके पास ज़्यादा है। फॉस्फेट वगैरह उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज एक और ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड काउपस ग्लैंड। कुछ बुक्स में दिया होगा, कुछ में नहीं भी दिया होगा, ठीक है। सो बेसिकली कॉपर्स ग्लैंड जो है उसका जो नया नाम है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरेथ्रल जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है एंड बिहाइंड द यूरेथ्रा। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इट विल मेक द सेक्रीशन, जितना भी ये सब सेक्रीशन हुआ है इसको अल्कलाइन नेचर देता है। ओके, अल्कलाइन नेचर। नाउ यू विल स्टडी इन फीमेल्स द वेजाइना का जो पूरा नेचर है, पीएच नेचर, दैट इज कंप्लीटली एसिडिक, बट जो मेल्स के सेक्रीशन का नेचर है दैट इज कंप्लीटली टुवर्ड्स द बेस। Okay, that's why both of them don't complement each other easily. Okay, that is the one reason you can say pH जो है sometimes अगर ज़्यादा वेरिएशन होता है तो it may lead to the difficulty. So see to this that first seminal vesicle जो है that will give you some many types of things like fructose, citrate, inositol, prostaglandins, proteins,
ओके, सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now all these things will combine and take all these millions of sperm to for the ready for the ejaculation. So जब ejaculation होता है तो 3 to 5 ml of fluid जो है वो बाहर आता है, and that 5 ml of fluid will be consisting of 500 million of 5000 million of sperms उसके पास होते हैं. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, so that is what you have to study regarding the seminiferous tubule का structure and testes को detail में. That is very much important regarding this. Okay, you can go through the male reproductive system first. कोई doubts है तो पूछ लो.
Have you gone through it? Yes, ma'am. Any doubts? No. Ma'am, done. डन? कुछ है ऐसा जो समझ नहीं आया बेटा? No, ma'am. ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा सेक्रीशंस हैं। रिया, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो हाँ, वो सेक्रीशन है जो कि रिलीज होता है सेमिनल वेसिकल से। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट है रिया? फंक्शन, सी दे आर ऑल नरिशिंग द न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म्स। ये जो भी सब सेक्रेशंस हुए हैं वो नरिश कर रहे हैं स्पर्म को। एनीथिंग एल्स? ओके, फाइन, सो सी फर्दर। ठीक है, दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज। स्पर्म जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, नाउ सी दिस, दैट स्पर्म के ऊपर एक ये एक्रोजोम जैसा स्ट्रक्चर है। दिस एक्रोजोम विल बी हैविंग दैट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यहाँ पर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैरी करता है, एंड दिस इज द हेड पार्ट which will be having the genetic material. See, this is acrosome. एक्रोजोम जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर है और वो ड्रिल की तरह काम करता है, क्योंकि उसको ओवम को ड्रिल कर रहे हैं, ओपन करना है। सो एक्रोजोम विल एक्ट एज अ हार्ड स्ट्रक्चर टू ओपन द layers of ova, and then this is the न्यूक्लियस जो कैरी करने वाली जगह है, हेड रीजन ऑफ द स्पर्म विल बी हैविंग द न्यूक्लियस ओवर एयर, और यहाँ पर ही वो जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस होगी। जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको ओवा को देना है वो इसी जगह पर होगा। ठीक है, देन यू हैव द नेक ओवर ईयर एंड मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होगा? सेंट्रियोल्स, ह्यूज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज हैं बेटा वो क्या करेंगे? वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ किसको? टेल को। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज़्यादा जो टेल है वो जल्दी जल्दी चलेगी, और देन ओनली द बेबी जो ये पर्टिकुलर जेनेटिक जो स्पर्म है ये अपना जेनेटिक मटेरियल लेकर ओवा तक पहुंचेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो पूरी तरह से इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्पर्म जो है वो दौड़ में पीछे रह जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that is what the structure of sperm: neck, middle piece and tail. Very important one. हेलो, आवाज आ रही है बेटा? Okay, fine. So this is what you say that this is how the sperms are formed.
स्पर्मेटोजोआ बोलो या स्पर्म बोलो, एक ही बात है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हमने ये देखा जो इसके पहले, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्म होने की प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब टू जनरेट, टू गिव बर्थ। तो नया स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये प्रोसेस क्या हुई? स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am. Okay, fine. Now that is what the male reproductive part is there. Then we have the female. Okay? Female reproductive system. See this, that फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओके, एज कंपेयर टू मेल। इवन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू मेल्स। इतना इजीली सब कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट सी टू दिस दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, so we have set of ovaries. 2 ovaries are there, 2 fallopian tubes are there, ठीक है, and 1 uterus is there. Very important one to understand this part, okay. So 2 ovaries, 2 fallopian tubes, 1 uterus, ठीक है. This uterus will be having a opening that is called cervix, ठीक है. cervix जो है will be the inner opening, वो अंदर ही है, एंड दैट लीड्स टू द आउटर, मीन्स आउटर एक एरिया ओपन करती है, दैट इज कॉल्ड वजाइना, ठीक है. सो वजाइना इज सीन फ्रॉम आउटसाइड एंड देन यू विल सी अ पैसेज थ्रू विच द यूट्रस कैन बी ऑब्जर्व. सो नाउ डू अंडरस्टैंड दैट इन मेल्स penis will serve as a outlet for urine also. Penis will serve as a outlet for sperm also. मतलब वो जो आउटलेट प्रोवाइड करता है दैट इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट. उसे हम क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, बिकॉज उसमें से यूरिन भी पास हो रहा है और वो जेनाइटल ओपनिंग भी दे रहा है, मतलब जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको भी सेक्रेट वो वहीं से कर रहा है. सो दैट इज यूरिनोजेनाइटल. बट इन फीमेल्स if you open up the vagina, okay, see, if you open up the vagina or if you open up the whole lower system, then what you will see that if this is the region of the vagina which is having the 2 covering, which is closing that particular area with the 2 covering, and if you open it, then you will see a 2 skinny part over here, okay, 2 thick skin portion if that will be seen, and they are called the in English term they are called the lips, okay, lips of the vagina, while biologically they are called majora, the one which is on the upper side, and the one which is the lower side, that is called minora. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. सो 2 thick skinny coverings are called majora and minora, and when you open that majora and minora, then what you will see is, so this is how I am drawing. So you will see a 1 skinny protrusion like this, and that region is called clitoris. उसे हम बोलते हैं clitoris. Okay, fine. Then later on you will see some muscular region, and you will be having the 2 openings over here, one for urine and another for the reproductive opening. Okay, 2 openings are there over here, one for urine passage, second one for
the reproductive passage. And if you go beyond this, that means little bit on the back side, at that side you will be having the anus. Okay, so this is the opening for the urine, while this is the genital passage. Okay, now see this क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस जो है वो एक ऐसा थिक कवरिंग होता है, मतलब प्रोट्रूजन होता है स्किन का, एंड दैट लीड्स टू द सेक्सुअल एक्साइटेशन ऑफ द फीमेल. ओके, दैट हेल्प्स टू warm up the female during the sexual excitation. And this clitoris, basically what happens that when it is being discovered that it is a type of penis which is not being formed because when the XX type of chromosomes are getting fused, at the same time the female hormones were overtaking the function and the formation of penis was restricted. So this clitoris is nothing but a type of underdeveloped penis. Understood this part? Okay, so that is how you should understand. Now see this, in females, urine passage and genital both the openings are very much nearby to each other. Okay, you will have a small distance and they are very much nearby each other. That is why females are very much the genital passage is very much prone to the infection during pregnancy. Okay, so if the hygiene is not being maintained, if the female is using the public toilets, if something is like that is there, then the passage may get infected easily and the female may suffer from fever, female may suffer from miscarriage, female may suffer from severe diseases also. So that's why personal care for the hygiene for the female is very, very, very important. If you are using the public place for the means urine pass out के लिए या फिर wherever at home also, if the things if you are using once you are urinating, then you should wash out your vaginal region, otherwise it can lead to the infections or some type of itching or some that type of condition, because the reason is when the urine is being released, the pH of the vagina changes and that leads to the difficulty for the females, those who are about to hold the pregnancy or something like that is there. Okay, so that part you should understand. Now see this vagina we have understood, and here is the this genital passage. जब वो अंदर आप जाओगे then you will follow the cervix, and here you have that muscular flap. बहुत एक thin layer होता है epithelial tissue का, and that is called hymen. Okay, and that hymen, that muscular passage, बहुत ही thin एक epithelial tissue है, and that is just covering this area, and that area is nothing to do with the sexual intercourse or something like that. It is not like that it is broken on the first intercourse. No, it's not like that. It can be broken down with any of the physical activity like cycling, swimming, running, whatever, because nowadays females are working physically, they are also working out, and they are working they are in the sports, they are in the many of the physical work, physical places they have to work out, and if they are exercising a lot, then also this particular area can be broken down. So it's not like that this particular is giving you some orthodoxal thought, and nothing like that is there regarding this particular thing. So hymen is there because most of the girls are asking me, is it true or not? Yes, it is true, it is there. It's nothing but a flap of epithelial tissue, but it is broken down due to some heavy physical exercises, and it what happens that if there is a first sexual intercourse, there may be a possibility that this hymen must be having a little bit of layer and it is broken down partly.
So there is little bit of blood is loss is there, and it's not like panicking or something like that. Is this part is clear to you? Clear? Fine. Now see this. Do understand. You can see that ovaries are hanging with the help of the uterus. उनके पास एक यहाँ पर जो है एक ये ligament होता है that will hold the ovary like this, and the ovary will be the hanging like this, and fallopian tubes are over them. Do understand this structure? It's a false one. ठीक है? ओवरी आर फ्री एंड फेलोपियन ट्यूब्स के जो ये प्रोट्रूजन्स होते हैं वो हमेशा उससे दूर रहते हैं. दे आर नॉट नियर बाय टू इट. ओके, वो थोड़े दूर रहते हैं. सो व्हाट हैपेंस दैट these ovary basically they functions alternately for each and every month. मतलब suppose or left ovary is functioning in the this month, the next month the function will be passed to the right ovary. At that time the left one will be resting. Understood this part? So see this, that what is happening over here, that whenever the ovary is ready to do the ovulation, जब भी उसे ओवा रिलीज करना होता है तब एट दैट टाइम दीज पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब के जो ये प्रोट्रूजन्स है दे विल कम टू द ओवरी एंड दे विल जस्ट मसाज इट लाइक दिस. ओके, they will just rub it like this, and due to this current will be, static electricity will be produced and the current will develop, and this current जो develop होगा उसकी वजह से क्या होगा, one of the ova will pop out of it and it will be caught by these particular fimbriae. ये जो finger like projections हैं इनको fimbriae बोलते हैं. ये fimbriae उसको पकड़ लेंगे and then it will pass on to the, वो जो ओवा है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? एक से ज्यादा भी तो आ सकता है. एक्चुअली इट इज प्रोग्राम टू टेक ओनली वन. ओके, इफ फीमेल इज हेल्दी then only one will be caught. If some hormonal imbalances and diseases are there, there may be the possibility that more than one ova can be caught. Understood? But till then, till you are healthy, nothing like that, कोई भी उसमें disturbance नहीं होगा. Only one of them will be coming out. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, we will come up this. अभी आपको पूरा hormonal cycle पढ़ना है फीमेल का. So you will read how the menstruation is causing the disbalance in our body. Then how the pregnancy causes the things difference in our body. So due to this females are bit weak नहीं है. They are prone to so many changes that leads to the weakness in the body. Okay, so that's why those who are having so many babies, the mothers, they should be taken a very proper care of their body. Other, that's why old age में उनको बहुत problem होती है. The reason is the body is encountering a lot of hormonal blast at the same time, and it's disastrous for the female body. So let's begin with this particular function. The way in that you have studied testis. Similarly यहाँ पर भी हमको ओवा का जो है पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, और इसमें जो ये ओवरी है, how is it functioning and how the things are going on, see that part. Okay, so see to this. First let me start with the one plain thing. So let's take up the ovary first of all. See, I have taken the ovary. उसको हम ओपन करके सेक्शन करके देख रहे हैं. ठीक है, सो सी दिस, इसमें भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा. लेयर्स हम पढ़ेंगे. वी विल कम अप टू द लेयर्स अगेन. इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं जो हमको पढ़नी है. बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू वन आउटलाइन फॉर दिस थिंग कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ ओवा होती है. क्योंकि स्पर्म आपने पढ़ लिया है तो वो
भूल नहीं जाओ उसको रिलेट करने के लिए, ठीक है। सो सी दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन्स आर देयर हियर, यू हैव टू गिव राइज टू ओवा, जो सेल्स हैं वो ओवा के फॉर्मेशन करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड oogenesis, इसको हम बोलते हैं oogenesis। स्पर्म फॉर्म होते हैं तो हम बोलते हैं spermatogenesis। so see this how this particular ovary will be functioning and what it will be doing first of all। so whatever germ cell, इसका जो germ cell है ovary का, that will be definitely a 2n, ठीक है। now see the miracle that what the women carry inside their body। वुमेन्स जो है why they are called the beauty of the nature, why they are called the carrying the whole universe in their womb, the reason is this that this particular germ cell जो है it will be formed at the time of birth। अच्छा, अब ये चीज देखो कि कब कैसे कौन फॉर्म हो रहा है, जैसे उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो रहा था, इसमें प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा, ओके। सो इसमें प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, एंड देन द ओवा विल बी फॉर्म, ओके। नाउ सी दिस, बेसिकली हमने जब स्पर्मेटोसाइट पढ़ा था तो हमने देखा कि मियोसिस से 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, वी नो दैट पार्ट, बिकॉज ऑफ रिडक्शन डिविजन वी नो 4 cells will be formed at the end of meiosis 2, that is true? Yes, ma'am. Okay, so all the 4 cells are responsible for the formation of sperm, सभी के सभी जाकर sperm बन जाएंगे। पर यहाँ पर पिक्चर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर जर्म सेल है वो ऐसे फर्स्ट डिवीजन करके होल्ड कर लेगा, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन करके होल्ड कब करेगा, सी दिस, let me write down this here, wait, हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज आ रही है बेटा? अब आ रहा है। ओके फाइन। सो दिस germ cell, this germ cell will be formed at the time when the ovary is formed। अच्छा, अब किसी भी फीमेल बेबी का ओवरी जो है, जैसे टेस्टिस एट द टाइम ऑफ बर्थ के पहले, जब भी बर्थ फॉर्मेशन के टाइम टेस्टिस बना, उसी टाइम ओवरी भी फॉर्म हो गया होगा, ठीक है। तो ओवरी में जो पर्टिकुलर ये जो जर्म सेल है वो भी फॉर्म हो गया होगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल अंडरगो माइटोसिस, ठीक है। फर्स्ट वो डिवीजन करेगा, and this mitosis will form a हेलो हेलो, Yes, yes, ma'am. ओके फाइन। सो ड्यूरिंग द फीटल स्टेज बेटा, मतलब जब अभी जो बेबी गर्ल है वो अभी फीटस ही है, अभी शी इज इन मदर्स वॉर्म ओनली,
at the time of this germ cell will form a mitosis के वजह से वो नए cells बनाएगा, ठीक है, and then it will be restricted at this place. After this, when the puberty will come, ठीक है, at that time this will undergo first meiotic division, okay, and that leads to हर एक सेल जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से वो एक इस तरीके के दो सेल बनाएगा, एक जो है वो ऐसा हो जाएगा while another one will be like this, ठीक है, this is called first polar body, this is called first polar body, while this is one is going to be a primary oocyte, ठीक है, ये क्या बनेगा प्राइमरी oocyte. Then this will second meiotic division की वजह से ये जो है वो 4 सेल्स बनने चाहिए, तो उसके साथ ये जो है डिवाइड होगा एंड दैट विल गिव राइज टू secondary oocyte and second polar body, ठीक है, तो सेकेंड पोलर बॉडी जो फॉर्म होगी, द नाउ सी दिस, यहाँ पर यू आर नॉट गेटिंग द 4 cells at the end, you are getting only one secondary oocyte which leads to the formation of ova. Is this part is clear to you? Yes. Okay, now see why this is happening, what is the reason that we will do once we will study the layer, but do understand this that आपका बर्थ होने वाला है, वो जो एग है वो आपकी मम्मा की बॉडी में रहा होगा, ठीक है, वो एग आपकी मम्मा की बॉडी में कब बन गया, जब आपकी मम्मा आपकी नानी के वम में थी, ओके, आर यू गेटिंग द पिक्चर? Yes, ma'am. ठीक है, समझ रहे हो? सी यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म. स्पर्म जो है वो प्यूबर्टी के बाद बनते हैं, फिक्स्ड है, लेकिन ओवा का आधा फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ फीटल स्टेज ही हो जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स your ova, whatever ova you got for the formation, that ova is formed in your mother's body when your mother was on the fetal stage in your grandmother's body. Can you relate that junction? Yes, ma'am. So see how long the journey is. It is not like that means you are going to born, that is being decided when your mother was born, ठीक है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी जो भी बेबी बनने वाला है वो जब उनकी मम्मा बनी है उसी टाइम वो ओवा डिसाइड हो चुका है. सो नोबडी इज लाइक जो आप ये वो नहीं करते हो हॉरोस्कोप कुंडलीज, what you are doing, you are taking the birth time, you are taking the सुबह शाम कितने बजे AM PM ना whatever. Can you imagine that ova is formed when your mother was formed, was on the fetal stage, so your 50% birth was there, so from that time you have to calculate your horoscope. आपका 50% horoscope तो वहां से चलना चाहिए ना. Are you getting that picture? Yes, ma'am. Okay, so that is the thing regarding the female reproductive system is. So that ova is decided by your mother from her fetal stage only, and when she was at her puberty, that ova was maturing and that ova was caught by that particular fallopian tube, and then the sperm was
coming in contact with that particular ova, and then you were designed. Now see, being a girl, as you are a girl, you are your आपके जो भी बेबी होने वाले हैं वो कब डिसाइड हो गए, जब आपकी मम्मा जो थी, मतलब आप जब अपनी मम्मा के मतलब फीटल स्टेज में थे, अपनी मम्मा के वम में थे, सो एट दैट टाइम ओनली you decided that what type of ova you will be liberating to form a baby in future. Is this part is clear to you? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी विल स्टडी द होल oogenesis. आप जैसे स्पर्म का लेयर वाइज लेयर, इसमें भी ट्यूनिका ढेर सारे लेयर्स हैं, यू विल स्टडी ऑल ऑफ देम, and that part you will study, then you will come to know, okay fine, this is how the whole system is programmed, and that is why you all are very special, क्योंकि the best sperm got the chance to reach to that place, and the best ova is being decided by your mother's body to get released at that time of for fertilization. So best ova, best sperm when got fused, then only you are the best is coming out, na? So every individual is best in themselves, so you can't regret about your physical appearance, you cannot regret about your mental level, you cannot regret about anything, like because nature has selected the best of the possibilities that was available in your mother's body and in your father's body. So you are the combination of best of out of it. So that's why you should consider yourself very much good and very much best. Understood this part? Okay, fine. So this is the thing regarding the female. First we have सिर्फ introduction है, we will study the whole system again, that how the uterus will be functioning, what are the hormonal changes will be there, 4 hormones एक साथ पढ़ने हैं हमको, so be prepared for that. In the next class we will be seeing that. Right now what we have to study is regarding this particular system, that let me show you one more thing, this, that these are the fimbriae of the fallopian tube. Okay, so basically ये जो region है, that is called uterus, it is covered with heavy muscular lining. It is covered with heavy muscular lining. ठीक है, now see what happens, that this is the ovary. So suppose the ova is getting released, okay, for this month, when the ovulation period जिसको हम बोलते हैं, if one of the ova is coming out and it is reaching to this fallopian tube, suppose, ठीक है, so now see, if there is no sexual intercourse, nothing is being there, तो normally इस ova का fate क्या है, क्या होगा इस ova के साथ, that part you have to see. So slowly it will come over here, it will reach to this region, okay, and once it is here, तो वो क्या करेगा, एक सेटलमेंट होने की जगह ढूंढता है ये मसल्स में. So what will happen, that it will settle somewhere here, it may settle here also, it may settle here also, यहाँ पे भी सेट हो सकता है, यहाँ भी सेट हो सकता है, वो कहीं पे भी स्टिक हो सकता है. That all depends on the chances where it is getting it. Okay, so once this ova is getting fixed over here, this condition कब, ये कब हम शो करें, जब कोई भी sexual intercourse नहीं है तब. Now what happens, that to protect, to because this ova is hanging, तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूट्रस है वो continuously it will start
लीड फॉर्मेशन ऑफ द मसल्स अराउंड इट। बहुत हेवी मस्कुलर लाइनिंग की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। कंटिन्यूअस हेवी मसल्स विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, दिस इज हाउ द मसल्स विल बी प्रोटेक्टिंग दिस ओवा। अब मसल्स हैं तो डेफिनेटली ब्लड वेसल्स भी होंगे। Okay, so in this many of the blood vessels are also being there. Now what happens that once the period of this ova is done, that means जो आपका पूरा मंथ का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, at that time what will happen, now this ova is like it will be said then now no functioning is required further, so let me get degenerated. तो दिस ओवा विल स्टार्ट डीजनरेटिंग, ये अपने आप खुद को डीजनरेट करना शुरू करेगा एंड इट विल ट्राई टू पुश आउट, लेट मी कम आउट ऑफ इट। ओके, सो इट विल ट्राई टू डिटोरिएट दीज यूट्रल लाइनिंग्स, ये मस्कुलर लाइनिंग्स को वो ब्रेक डाउन करता है। ये सब हार्मोनल कंडीशंस है, वी विल रीड दैट पार्ट। ओके, सो व्हाट विल हैपन, द ब्रेकडाउन ऑफ दीज मसल्स विल बी हैपनिंग एंड वंस द मसल्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग, जो फिजिकली फर्स्ट ब्रेक होगा एट दैट डे विल बी योर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, बिकॉज द मूवमेंट अब ये मसल्स जब ब्रेक डाउन होंगे तो ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन होंगे, ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होंगे तो क्या होगा, द ब्लड विल बी रिलीज थ्रू दिस पर्टिकुलर रीजन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Okay, now see this, the breakdown is bit painful क्योंकि मसल ब्रेकडाउन है और जो ये ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब ब्रेकडाउन होते हैं, that's why you feel the pain at the first day or the second day and the flow is bit heavy, the flow जो ब्लड फ्लो होता है वो तो हैवी होता है क्योंकि इतना सारा मसल्स है, इतने सारे ब्लड वेसल्स है, they will all start breaking down. Okay, so once this is being done, it will be continued for minimum 3 to maximum 7 days. ये normal chain, किसी को 3 days होता है, किसी को 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है. So at the end it is like a very minimal thing will be left, but the thing you have to understand that minimum 3 days are required and maximum 7 days, that is the normal response of the female's body. Now once this period 3 to 7 days is over, then this area is empty again. अब जो ये एरिया है वो वापस से empty हो जाएगा. Understood? So this is again empty. थोड़ा बहुत जो मसल्स बचे हैं बस वही रहेंगे for the attachment of the new ova. So what will happen that, see this. Now the next month this ovary will rest, this one will rest, and this ovary will start functioning and it will release ova for the next month. This ova will again travel to this region, it will get attached somewhere, again the muscular lining will be formed, again the blood vessels will be formed, and it will be same thing for the whole month. And after that completion of month, you will be getting your menses or your periods of the day 1. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, this is just a bit outline for the coming up session. ये सिर्फ एक छोटा सा outline है. Technical, that means hormonally how it is working, physically what is happening inside your body, that we will be studying in the next class. Understood? Okay, but what you have to do is do read female reproductive system, थोड़ा सा पढ़ लेना, so you will be aware of the terms and the things. You will be it will be bit easier for you to understand. Okay, okay, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया? Yes. ओके, डू प्रैक्टिस, डोंट लीव इट कि बाद में करेंगे.
वरना भूल जाओगे और गड़बड़ हो जाएगा सारा। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इवन जो टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह है, लेयर्स वगैरह है, डू लर्न इट केयरफुली, and then next class we will be joining with the female reproductive system. So till then we are ending it up. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Okay.